हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका देवी टेक्निकल क्लासेज में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम सीमेंट का सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे। इससे पहले की क्लास में दोस्तों हमने सीमेंट का जर्नल इंट्रोडक्शन पढ़ा था। उस जर्नल इंट्रोडक्शन में सीमेंट है क्या और हम सीमेंट को जर्नली कैसे क्लासीफाई करते हैं, वो दो क्लासिफिकेशन हमने पढ़े थे दोस्तों। जिसमें पहले क्लासिफिकेशन में हमने ये पढ़ा था कि सीमेंट को आपने नेचुरली क्लासीफाई किया है और सीमेंट को आर्टिफिशियली क्लासीफाई किया है। सीमेंट को जो नेचुरली क्लासिफाई किया गया है दोस्तों और आर्टिफिशियली क्लासिफाई किया गया था, उनकी हमने अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज देखी थी। और आर्टिफिशियल सीमेंट के लिए कैल्सिनेशन, क्लिंकर और पल्वराइजिंग को समझा था। इस क्लास को फर्दर आगे मैं कंटिन्यू करता हूं दोस्तों। आज की इस क्लास में हम सीमेंट के और पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो अब हमारा सीमेंट का जो नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सीमेंट एज पर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। क्लासिफिकेशन ऑफ सीमेंट एज पर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, कि किसी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अकॉर्डिंगली हमने सीमेंट को कैसे क्लासिफाई किया है। तो किसी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग दोस्तों हमने सीमेंट को जो क्लासिफाई किया है, पहला जो क्लासिफिकेशन है वो कहलाता है हाइड्रोलिक सीमेंट। फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज नोन एज हाइड्रोलिक सीमेंट। सेकंड इसका जो क्लासिफिकेशन कहलाएगा दोस्तों, नॉन हाइड्रायुलिक या हाइड्रोलिक सीमेंट। पहला जो क्लासिफिकेशन है दोस्तों वो कौन सा है इसका? सर वो कहलाएगा आपका हाइड्रोलिक सीमेंट। और दूसरा क्लासिफिकेशन क्या कहलाएगा दोस्तों इसका? दूसरा क्लासिफिकेशन कहलाएगा नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट। तो अब हम इनको देखते हैं कि हाइड्रोलिक सीमेंट और नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट आपके क्या है। एक बार पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, तो अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हाइड्रोलिक सीमेंट क्या है। तो पहला डिस्कशन मेरा चलेगा दोस्तों हाइड्रोलिक सीमेंट। फर्स्ट डिस्कस हम करेंगे दोस्तों हाइड्रोलिक सीमेंट, ठीक है। और सेकंड डिस्कशन करेंगे नॉन हाइड्रोलिक। अब दोस्तों किसी भी वर्ड के आगे जब हाइड्रोलिक नाम लग जाता है दोस्तों, किसी भी वर्ड के आगे जब हाइड्रोलिक नाम लग जाता है तो उसका सीधा सा रिलेशन हो जाता है दोस्तों वाटर से। उसका सीधा सा रिलेशन किससे हो जाता है सर? उसका सीधा सा रिलेशन हो जाता है वाटर से। इसका मतलब हाइड्रोलिक सीमेंट ऐसा सीमेंट होता है जो पानी के साथ मिलाने पर, ऐसा सीमेंट होता है जो पानी के साथ मिलाने पर दोस्तों आसानी से इजीली सेट एंड हार्ड हो जाता है। अभी आगे डिटेल डिस्कशन करेंगे कि ये सेटिंग और हार्डनिंग की प्रॉपर्टी क्या होती है। ऐसा सीमेंट जिसमें पानी मिलाने के बाद वो आसानी से सेटिंग और हार्डनिंग की प्रॉपर्टीज को प्रोवाइड करता है, उस सीमेंट को कहा जाता है दोस्तों हाइड्रोलिक सीमेंट। और हाइड्रोलिक सीमेंट बनाने के बाद जो स्ट्रक्चर होती है वो मेरी कहलाती है स्टेबल स्ट्रक्चर। कहने का मतलब है उस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी बढ़िया होती है। जैसे जैसे किसी भी स्ट्रक्चर जिसमें आप रह रहे हो, सीमेंट यूज किया गया है हाइड्रोलिक, उसमें ऐसा तो है ही नहीं कि कोई आंधी तूफान आ जाएगा तो वो आपका गिर जाएगा। इसका मतलब उस स्ट्रक्चर की कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी है। तो कहने का मतलब है हाइड्रोलिक सीमेंट एक ऐसा सीमेंट है जो पानी के साथ मिलाने पर आसानी से तो सेट होता हो और आसानी से हार्ड होता हो, साथ के साथ एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाता हो जिसकी स्टेबिलिटी क्या है सर? बहुत ज़्यादा है। ऐसे सीमेंट को हाइड्रोलिक सीमेंट कहते हैं। अब आपसे इस हाइड्रोलिक सीमेंट का एग्जाम्पल पूछ लेगा। जर्नल जो सीमेंट आपने अपनी ज़िंदगी में देखा है दोस्तों, ठीक है, यानी कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट आपका दोस्तों हाइड्रोलिक सीमेंट का एग्जाम्पल है, या कभी कभी इसको हम ऑर्डिनरी सेटिंग सीमेंट भी कहते हैं। कभी कभी हम इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? ऑर्डिनरी सेटिंग सीमेंट भी कहते हैं, ठीक है। अब इसको क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी सेटिंग सीमेंट। तो इस प्रकार से आप इस सीमेंट को डिफाइन करोगे कि ऐसा सीमेंट जो पानी मिलाने के बाद इजीली सेट व हार्ड हो जाता है।
हाइड्रोलिक सीमेंट कहलाता है। हाइड्रोलिक सीमेंट से बनने वाला स्ट्रक्चर आपका अधिक स्टेबल होता है, ठीक है, उस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को आप बहुत ज्यादा मान के चलते हो। और इसके एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिए। अब दूसरी तरफ चलते हैं। दूसरा जो सीमेंट है हमारा दोस्तों, सेकंड जो हमारा सीमेंट है दोस्तों, वो कहलाता है नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट। सेकंड आपका जो सीमेंट है दोस्तों, वो क्या कहलाएगा सर? नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट। अब सर इसमें मैं नॉन हाइड्रोलिक की बात कर रहा हूं, इसका मतलब हमने इसमें वाटर को तो नेग्लेक्ट करना है, यानी कि नॉन हाइड्रोलिक है, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो कैसी है वो सुनते हैं। ये ऐसे सीमेंट होते हैं, ये ऐसे सीमेंट होते हैं जिनको सेट व हार्ड होने के लिए वेट एनवायरनमेंट नहीं चाहिए या वेट कंडीशन नहीं चाहिए। ये ऐसे सीमेंट होते हैं जिनको सेट व हार्ड होने के लिए दोस्तों वेट कंडीशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये सेट होते हैं दोस्तों एटमॉस्फेयर में से एयर को यूज करके। ये क्या करते हैं? एयर को यूज करते हैं एटमॉस्फेयर में से, उसके बाद सेट होते हैं। एयर को यूज करके सेट होने के प्रोसेस को दोस्तों कार्बोनेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? कार्बोनेशन कहा जाता है। तो एयर से सेट होने के प्रोसेस को कार्बोनेशन कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि आपका जो नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट होगा वो कार्बोनेशन के प्रोसेस से सेट व हार्ड होता है। इसका मतलब ऐसा सीमेंट जो कार्बोनेशन या एयर के द्वारा सेट व हार्ड होते हैं, ठीक है, उनको कहेंगे हम नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट, ठीक है। लेकिन इनकी जो सेटिंग और हार्डनिंग होती है वो इतनी आसान नहीं होती है हाइड्रोलिक सीमेंट के कंपेयर में। हाइड्रोलिक सीमेंट के कंपेयर में दोस्तों इनकी सेटिंग और हार्डनिंग इतनी आसान नहीं होती है। तो इस प्रकार के सीमेंट को हम क्या बोलेंगे सर? इस प्रकार के सीमेंट को हम बोलेंगे नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट। अब आपसे इस नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट का वो दोस्तों एग्जाम्पल पूछेगा, तो जब भी हम नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट के एग्जाम्पल की बात करेंगे तो पहला एग्जाम्पल हमारे सामने इसका आएगा दोस्तों पीओपी। अब ये पीओपी क्या है? ये कहलाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये क्या कहलाता है दोस्तों? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इस पीओपी का एक और नाम है एस्ट्यूको। इस पीओपी को हम क्या बोलते हैं सर? स्टूको। इसका दूसरा एग्जाम्पल है नॉन हाइड्रोलिक लाइम। इसका दूसरा एग्जाम्पल क्या है दोस्तों? नॉन हाइड्रोलिक लाइम। इसका दूसरा एग्जाम्पल आपका हो गया नॉन हाइड्रोलिक लाइम। तो ऐसा सीमेंट जिसको सेट व हार्ड होने के लिए कार्बोनेशन का प्रोसेस चाहिए होता है, एयर का प्रोसेस चाहिए होता है, ऐसी सीमेंट को दोस्तों हम नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट कहते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा पीओपी को डिटेल देख लेते हैं क्योंकि पीओपी पूछ लेता है। अब पीओपी है क्या? पीओपी क्या है दोस्तों? जो हमारा जिप्सम होता है, जो हमारा जिप्सम होता है, इस जिप्सम को जब कैल्सिनेट किया जाता है, कैल्सिनेट का मतलब होता है गर्म करना। इस जिप्सम को जब हम 160 डिग्री पर गर्म करते हैं तो आपका फॉर्मेशन बनता है CaSO4 हाफ H2O। क्या बनता है सर? CaSO4 हाफ H2O। ये आपका कहलाता है सर जिप्सम। ये आपका कहलाता है जिप्सम और ये आपका कहलाता है हाफ हाइड्रेटेड जिप्सम और पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका मतलब पहला ऑब्जेक्टिव तो दोस्तों आपका यही हो गया कि पीओपी को ऑब्टेन कैसे करते हैं। जिप्सम के कैल्सिनेशन के द्वारा पीओपी को ऑब्टेन किया जाता है। मतलब हम जब जिप्सम को बर्न करते हैं हायर डिग्री पर, कितने डिग्री पर सर? 160 डिग्री के पर। जब हम जिप्सम को 160 डिग्री पर गर्म करते हैं, बर्न करते हैं, तो उससे बनने वाले प्रोडक्ट को बोलते हैं हाफ हाइड्रेटेड जिप्सम या प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आपसे पूछेगा जिप्सम कैसे ऑब्टेन होता है। दूसरा, अगर मैं 160 से आगे टेम्परेचर ले जाऊं 200 डिग्री तक, तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है वो कहलाता है CaSO4 कैल्शियम सल्फेट। क्या कहलाएगा दोस्तों? कैल्शियम सल्फेट। तो अगर मैंने इसको फर्दर गर्म किया 200 डिग्री और उससे अधिक, तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है वो कैल्शियम सल्फेट कहलाता है। या इस प्रोडक्ट का एक और नाम है दोस्तों डेड बर्न्ड जिप्सम। क्या नाम है? डेड बर्न्ड जिप्सम या हार्ड बर्न्ड जिप्सम, जिसकी सेटिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है, नो सेटिंग प्रॉपर्टी।
इसकी कोई भी सेटिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है। इसको आप बोल सकते हो कैल्शियम सल्फेट। तो ध्यान रखना, ये आपका कहलाता है हार्ड बर्ट जिप्सम या डेड बंट जिप्सम। कब? जब हम जिप्सम को 200 डिग्री और उससे अधिक पर गर्म करते हैं, और जिप्सम को 160 डिग्री या कई बार रेंज पूछ लेगा 160 से सर 185 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर आपका पीओपी बनता है। इस पीओपी का एक और नाम होता है दोस्तों स्टूको। अब पीओपी के रिगार्डिंग और दो चार बातें आपको ध्यान रखनी है कि अगर हम पीओपी के स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करते हैं तो दोस्तों पीओपी की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो आपको ध्यान रखनी है सर 2.57। और पीओपी का जो सेटिंग टाइम होता है दोस्तों, सेटिंग टाइम इसका जनरली लेके चलते हैं हम 5 से 10 मिनट। तो कई बार ये आपका डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा कि पीओपी का जो सेटिंग टाइम होता है वो कितना होता है सर 5 to 10 मिनट्स। और पीओपी की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो होती है 2.57। और इसमें लगभग 6.2% वाटर होता है। इसमें लगभग कितना होता है सर 6.2% वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। तो ये जर्नल मैंने जितने भी प्रॉपर्टी डिस्कस की है दोस्तों, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी आपको पीओपी के रिगार्डिंग याद रखनी है। तो अभी हमने दोस्तों इस क्लास में क्या पढ़ा? अभी हमने इस क्लास में इन बातों को पढ़ा कि हमारे पास जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग सीमेंट है वो दो प्रकार की है। एक सीमेंट हम जिसकी बात करते हैं हाइड्रोलिक सीमेंट, दूसरी सीमेंट हम जिसकी बात करते हैं दोस्तों वो हमारी कहलाती है नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट। इससे पहले वाली क्लास में दोस्तों हमने डिस्कस किया था जर्नल क्लासिफिकेशन ऑफ सीमेंट। सीमेंट के जर्नल क्लासिफिकेशन में हमने बात की थी दोस्तों दो प्रकार की सीमेंट की बात की थी, नेचुरल सीमेंट और आर्टिफिशियल सीमेंट। वहां पर भी मैंने आर्टिफिशियल को ओपीसी बोला था दोस्तों। तो मेन डिस्कशन और यहाँ पर भी हमारी जो हाइड्रोलिक सीमेंट निकल के आती है वो ओपीसी आती है। वैसे तो हमारा एक टॉपिक आएगा जिसमें हम सभी प्रकार की सीमेंट के बारे में पढ़ेंगे, टाइप ऑफ सीमेंट। लेकिन सीमेंट की अदर प्रॉपर्टीज को पढ़ने के लिए हमको ओपीसी की प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी दोस्तों होनी चाहिए। अब ओपीसी की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, उनके बारे में कैसे जानकारी होती है, उसको एक बार समझ लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट डिस्कशन का होगा दोस्तों वो होगा ओपीसी। इसको डिस्कस करें इससे पहले जो बातें आपको बताई है उनको एक बार चेक कर लेते हैं। ये बोल रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ सीमेंट एज पर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। किसी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अकॉर्डिंगली सीमेंट को क्लासिफाई किया भी अभी हमने। पहली कहलाती है हाइड्रोलिक सीमेंट, फर्स्ट वन इज हाइड्रोलिक सीमेंट। अब ये क्या बोल रहा है सर, दिस सीमेंट इज सेट एंड हार्ड फास्ट विथ प्रेजेंस ऑफ वाटर, विथ प्रेजेंस ऑफ वाटर, दिस इज ड्यू टू केमिकल एक्शन बिटवीन सीमेंट एंड वाटर। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सीमेंट पानी मिलाने के बाद जो हार्ड होती है, ठीक है, या सेट होती है, उसके पीछे क्या रीजन है, क्या कारण है? उसका ये कारण है कि सीमेंट और पानी के बीच में एक केमिकल एक्शन होता है, उसी केमिकल एक्शन को हम हीट ऑफ हाइड्रेशन बोलते हैं। अभी सेपरेट टॉपिक आएगा बढ़िया तरह से कि हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या है, वहां पर इसको डिटेल डिस्कस करेंगे। इट इजीली सेट विद वाटर एंड मेक्स ए स्टेबल प्रोडक्ट या स्ट्रक्चर। और इस सीमेंट का एग्जाम्पल क्या था, पोर्टलैंड सीमेंट या ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट या ऑर्डिनरी सेटिंग सीमेंट। इसके बाद हमारे पास जो दूसरी सीमेंट निकल के आई थी दोस्तों वो कौन सी आई थी सर, वो नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट आई थी। दूसरी सीमेंट कौन सी आई थी सर, नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट। ये क्या बोल रहा है, दिस टाइप ऑफ सीमेंट डू नॉट सेट एंड हार्ड इन वेट कंडीशन। अगर इस सीमेंट को वेट कंडीशन आपको दोस्तों मिलती है तो ये सेट और हार्ड नहीं हो पाएगी। इट मस्ट बी रिक्वायर्ड ड्राई कंडीशन फॉर इट सेटिंग एंड हार्डनिंग प्रॉपर्टी। इस सीमेंट की सेटिंग और हार्डनिंग की प्रॉपर्टी प्रोवाइड करने के लिए इसका ड्राई रहना जरूरी है। और दिस टाइप ऑफ सीमेंट प्रोवाइड अनस्टेबल स्ट्रक्चर। जैसे आप सोचो कि पीओपी का आपका रूम बना रखा है, आंधी तूफान बारिश आ गई, क्या वो स्टेबल होगा? नहीं होगा। तो ये स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं बनाती है। जनरली दिस सीमेंट सेट एंड हार्डर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। और एयर के साथ सेट और हार्ड होने को बोलते हैं कार्बोनेशन। या कार्बोनेशन है क्या सर, कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया। कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया को कार्बोनेशन बोलते हैं। ये मैंने सीटी में आपको पूरा रिएक्शन बता रखा है। एग्जाम्पल हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड नॉन हाइड्रोलिक लाइम। क्या रिएक्शन है, कैल्शियम कार्बोनेट जब गर्म होता है तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और साथ के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये CaO पानी के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फिर से कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके CO3 बनाता है। मतलब जहां चले थे वापस वहीं पहुंच गए। इस प्रोसेस को बोला जाता है कार्बोनेशन प्रोसेस।
सिंपल सा है, यदि कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया होती है तो कार्बोनेशन बोलते हैं, ऑक्सीजन से क्रिया होती है तो दोस्तों ऑक्सीडेशन बोलते हैं। इसके अलावा ये मैंने जो आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस की पूरी स्टोरी बताई थी कि CaSO4 2H2O तो कहलाएगा जिप्सम। इसको जब 160 डिग्री पर गर्म करते हैं तो बनता है POP और 3/2 H2O। POP को बोल देते हैं हाफ हाइड्रेटेड जिप्सम। और अगर इसको 200 डिग्री पर गर्म किया तो सारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन चला जाता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन चला जाता है, हमारे पास क्या रह जाता है, कैल्शियम सल्फेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज आल्सो नोन एज स्टूको। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम क्या भी बोलते हैं दोस्तों, स्टूको। अब आपसे पूछेगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी कितना होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में आपको मैंने बताया था पानी होता है तकरीबन 6% या इसको 6.2%। पीओपी को ऑब्टेन करते हैं कैल्सिनेशन ऑफ जिप्सम 160 से 185। आगे बोल रहा है व्हेन टेम्परेचर रीच अप टू 200 डिग्री देन एंटायर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ड्राइवन ऑफ एंड रिजल्टिंग फ्रॉम इज नोन एज जिप्सम। सारा पानी चला जाएगा। एनहाइड्राइड जिप्सम और हार्ड ब्रंट प्लास्टर या डेड ब्रंट प्लास्टर या कैल्शियम सल्फेट, इसकी कोई भी सेटिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसकी कोई सेटिंग प्रॉपर्टी नहीं है। इसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है पीओपी की, 2.57, और इसका सेटिंग टाइम होता है दोस्तों 5 से 10 मिनट। तो यहाँ तक मैंने आपको दो प्रकार की सीमेंट को बताया है दोस्तों, जिसमें एक आपकी हाइड्रोलिक है और दूसरी आपकी नॉन हाइड्रोलिक है। अब मैंने बताया था जैसे कि हम बार बार ओपीसी की बात कर रहे हैं दोस्तों, बार बार किसकी बात कर रहे हैं, ओपीसी की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है हमें ओपीसी सीमेंट की प्रॉपर्टीज को जानना होगा। तो इसलिए नेक्स्ट है हमारा टॉपिक ओपीसी, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। अब ओपीसी सीमेंट क्या है दोस्तों, जितने भी हमारे पास सिंपल काम होते हैं, साधारण काम होते हैं दोस्तों, उन सभी साधारण काम में जो सीमेंट मोस्ट वाइडली यूज किया जाता है, ऐसे सीमेंट को हम बोलते हैं दोस्तों ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। क्या बोलते हैं दोस्तों ऐसी सीमेंट को सर, ऐसी सीमेंट को बोलते हैं ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। दूसरी बात आपको इस सीमेंट के रिगार्डिंग ध्यान रखनी है कि इस सीमेंट की सभी फिजिकल प्रॉपर्टी, इस सीमेंट की सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज, इस सीमेंट की दोस्तों सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, एक समान होती है, केवल इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को छोड़ करके। ये बोलता है कि ओपीसी सीमेंट की सारी प्रॉपर्टी समान है। अब सारी प्रॉपर्टी किसकी समान है दोस्तों, वो चेक करते हैं। दोस्तों जब भी हम इस ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की बात करते हैं, जब भी हम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की बात करते हैं तो इसका नाम ओपीसी क्यों रखा गया, क्योंकि ये सीमेंट सेट होने के बाद या जमने के बाद इंग्लैंड का एक शहर है पोर्टलैंड, वहां पर एक स्टोन पाया जाता है लाइम स्टोन। उस लाइम स्टोन का जो कलर होता है सीमेंट के जमने के बाद भी कलर वैसा ही पाया गया। इसका मतलब दोस्तों इसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट रख दिया गया। और इन्वेंट आपको पता ही है 24-25 में जोसेफ एस्पिडिन ने किया था। अब ये हमारे पास जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड ग्रेड सीमेंट है दोस्तों, ये 3 ग्रेड में अवेलेबल है। पहली इसकी ग्रेड कहलाती है ओपीसी 33, दूसरी इसकी ग्रेड कहलाती है ओपीसी 43, तीसरी इसकी ग्रेड कहलाती है दोस्तों ओपीसी 53। कहने का मतलब है ओपीसी की 3 ग्रेड हो गई दोस्तों। पहली ग्रेड ओपीसी 33, दूसरी ग्रेड ओपीसी 43, तीसरी ग्रेड ओपीसी 53। इस ओपीसी 33 में ओपीसी का मतलब या सभी में किसी का भी मतलब, ओपीसी का मतलब तो आपको पता ही है दोस्तों ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। सभी वर्ड ओपीसी इंडिकेट करते हैं ये ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट को। लेकिन जो न्यूमेरिक वैल्यू है, नंबरिंग है, जैसे 33 हुई, 43 हुई, 53 हुई, इसकी दोस्तों करेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को शो करते हैं, जो 28 दिनों बाद क्यूब से ली जाती है। इसके पीछे जो न्यूमेरिक वैल्यू दी हुई है दोस्तों, वो उसकी करेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को शो करती है, जो कि 28 डेज के बाद मेजर की जाती है। 28 दिनों के बाद इस स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं दोस्तों। 28 दिनों के बाद जब आप इस स्ट्रेंथ को मेजर करते हो तो वो इसको ये शो करती है। अब इसको कैसे चेक करते हैं, कैसे निकालते हैं, कौन सा क्यूब होता है, ये सारा हम पढ़ेंगे दोस्तों सीमेंट की टेस्टिंग में। तो अभी ये ओपीसी 33 की जितने भी फिजिकल रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों, वो सारी लिखी हुई है IS 269 में। ओपीसी 43 की जो रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों, वो लिखी गई है IS 8112 में। और ओपीसी 53 की जो रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों, वो लिखी गई है IS 1269 में।
इन तीनों कोडों में इन तीनों सीमेंट की प्रॉपर्टीज को लिखा गया है। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, इन तीनों का आजकल सेम कोड कर दिया गया है। और वो कोड कौन सा है? वो कोड है IS 269 2015। कौन सा है दोस्तों? IS 269 2015। इस कोड में इन तीनों सीमेंट के बारे में सारा प्रॉपर्टीज दिया हुआ है। तो जैसे मैंने बोला था ना कि OPC सीमेंट की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। OPC जो सीमेंट होती है उसकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज दोस्तों सेम होती है, केवल उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को छोड़ करके। अब कैसे? सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है? वैसे तो दोस्तों जब हम सीमेंट की टेस्टिंग पढ़ेंगे ना, तो वहां पर सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिक्टेट करेंगे कौन कौन सी होती है। पहले डिक्टेट क्या करेंगे, एक्चुअल में एक एक को समझेंगे, समझने के बाद उसके टेस्टिंग के प्रोसीजर को आगे बढ़ेंगे। लेकिन अभी क्योंकि आगे तक इसको रिलेट करना है, तो OPC सीमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में आपको जानना होगा। जैसे मैंने एक लाइन कही थी कि OPC सीमेंट की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? सेम होती है, केवल उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को छोड़ के। अब सर कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो अलग अलग है, कैसे? सर OPC 33 की 33 है, OPC 43 की 43 है, OPC 53 की 53 है। लेकिन सर इनकी अदर प्रॉपर्टीज सेम है। कौन सी सेम है वो डिस्कस करते हैं। अभी यहाँ पर मैं आपको सीमेंट की कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करूंगा, वो आपको ज़्यादा समझ में तो नहीं आएगी, क्योंकि वो टेस्टिंग जब हम करेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगी। लेकिन अभी इन प्रॉपर्टीज को एक बार डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। अब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, एक बार इन प्रॉपर्टीज को चेक कर लेते हैं। हम्म हम्म सबसे पहले हमारा आ जाएगा सीरियल नंबर, फिर हम डिस्कस करेंगे दोस्तों प्रॉपर्टीज को, फिर हम इसका डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ टेस्टिंग, और फिर हम इसमें डिस्कस करेंगे OPC 33, OPC 43 और OPC 53 की प्रॉपर्टीज को। अब एक एक पॉइंट को उठाएंगे दोस्तों, ठीक है। अब चेक करते हैं। सबसे पहला हमारा आएगा दोस्तों प्रॉपर्टीज में फाइननेस। अब सीमेंट की फाइननेस को वैसे तो फाइननेस में डिटेल में पढ़ेंगे। फाइननेस को निकालने के 3 टेस्ट होते हैं, मैं इसकी प्रॉपर्टी को 2 टेस्ट से बता रहा हूं। पहला फाइननेस बाय ड्राई सीविंग, दूसरा फाइननेस बाय ब्लेन एयर परमिएबिलिटी, ठीक है। अब अगर मैं ड्राई सीविंग की बात करता हूं तो OPC के लिए इसका रिजल्ट है 10%, 10%, 10%। अब 10% क्या है हल्का समझ लेते हैं, फिर टेस्टिंग में पूरा समझेंगे। 10% का मतलब दोस्तों ये है कि फाइननेस निकालने के लिए यदि मैं सीव यूज कर रहा हूं, अभी बता देता हूं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, 90 माइक्रोन की सीव। फाइननेस निकालने के लिए यदि मैं सीव को यूज कर रहा हूं तो उस सीव के ऊपर 10% से ज्यादा रिटेन नहीं रुकना चाहिए, या 90% से ज्यादा पास हो जाना चाहिए। दूसरा प्लेन एयर, प्लेन एयर को निकाला जाता है सीमेंट के स्पेसिफिक सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग, जिसकी यूनिट आप लिख सकते हो सर मीटर स्क्वायर पर केजी। तो OPC के लिए इसकी वैल्यू होती है 225, 225, 225। कभी कभी आप 2250 या 225 ट्रिपल जीरो भी पढ़ते होंगे, वो फाइननेस के टेस्ट में देखेंगे कि ऐसा कैसे होता है। उन सबकी यूनिट दोस्तों अलग अलग होती है। यहाँ पर मैं यूनिट लेकर चल रहा हूँ किसमें, यहाँ पर जो आपके सामने यूनिट ली गई है दोस्तों वो मीटर स्क्वायर पर केजी में ली गई है। किस में ली गई है? मीटर स्क्वायर पर केजी। इसका मतलब मैंने OPC की पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज को लिखा अभी, और पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी थी सर? इसकी पहली जो फिजिकल प्रॉपर्टी थी वो फाइननेस थी। ऐसे ही इसकी दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टीज है दोस्तों सेटिंग टाइम। अभी तो इसका मेथड ऑफ टेस्टिंग याद रखो, विकार्ट एपरेटस। क्या है सर? विकार्ट एपरेटस। और 2 तरह के सेटिंग टाइम याद करने हैं, IST और FST। कौन कौन से याद करने हैं दोस्तों? IST और FST। IST होता है 30 मिनट, 30 मिनट, 30 मिनट, तीनों का ही। FST होता है 600 मिनट, 600 मिनट, 600 मिनट, या 10 आवर्स।
अब मैंने फिर ध्यान रखना, एफएसटी और आईएसटी को डिटेल तो इनके टेस्ट में पढ़ेंगे। अभी ये मान के चलो एफएसटी सेटिंग टाइम का मतलब क्या है दोस्तों। सेटिंग टाइम का मतलब मैंने आपको कॉन्क्रीट में समझाया था, अभी छोटे भाषा में समझते हैं फिर डिटेल देखेंगे। सेटिंग टाइम का मतलब है वह समय जिसमें हम सीमेंट के साथ काम कर सके, वह समय जिसमें हम सीमेंट के साथ काम कर सके। हम सीमेंट के साथ काम कर सके कौन सा काम दोस्तों, सीमेंट के साथ काम कर सके कौन सा काम, कि सीमेंट के साथ मिक्सिंग कर सके। सीमेंट के साथ आपने मिक्सिंग की, सीमेंट के साथ आपने ट्रांसपोर्ट किया, सीमेंट के साथ आपने प्लेस किया, सीमेंट के साथ आपने कॉम्पैक्शन किया, सीमेंट को फाइनली आपने फिनिशिंग कर दिया। इन सारे काम को करने में जो समय लगता है दोस्तों उसी को सेटिंग टाइम बोलते हैं। अभी ये समझो, तो आईएसटी तीनों ग्रेड का सेम है, एफएसटी भी तीनों ग्रेड का सेम है। तो फिर से मेरी बात एक बार दोबारा आपसे प्रूव हुई कि आपकी जो ओपीसी होती है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होती है, उसकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, केवल उसकी एक प्रॉपर्टी को छोड़ के। अभी देखेंगे कौन सी। इसका तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं दोस्तों। तीसरी इसकी जो प्रॉपर्टी होगी, थर्ड इसकी जो प्रॉपर्टी होगी दोस्तों, हाँ भाई, इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी है, अब थर्ड प्रॉपर्टी कहलाती है साउंडनेस। अब इसको हल्का फुल्का देखते हैं। साउंडनेस का मतलब होता है चेंज इन वॉल्यूम। सीमेंट सेट और हार्ड होने के बाद उसके वॉल्यूम में कितना चेंज आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है, ये उसकी साउंडनेस को शो करता है। अभी ध्यान रखो, सीमेंट की साउंडनेस को चेक करने का एक टेस्ट होता है ऑटोक्लेव। सीमेंट की साउंडनेस को चेक करने का एक टेस्ट होता है ली चैटेलायर। अगर मैंने ली चैटेलायर यूज किया है तो तीनों की साउंडनेस आती है 10 mm, 10 mm और 10। अगर मैंने ऑटोक्लेव यूज किया है तो तीनों की साउंडनेस आती है 0.8%, 0.8%, 0.8%। तो मैंने अभी तक इसकी तीन प्रॉपर्टी लिखी है दोस्तों, और तीन प्रॉपर्टी में आपने देखा कि इसकी तीनों प्रॉपर्टी मेरे दोस्तों सेम है। अब हम इसकी चौथी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं दोस्तों। चौथी प्रॉपर्टी जो इसकी है वो कहलाती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने के लिए हमने सीटी में देखा था, सीटीएम या यूटीएम का हम दोस्तों यूज करते हैं। तो एक्स तो आपका एपरेटस तो कौन सा हो गया, सीटीएम और यूटीएम। अब इनकी स्ट्रेंथ देख लेते हैं। इसकी होती है 16, 22, 33, 23, 33, 43, 27, 37, 53। ये दोस्तों 3 दिन, 7 दिन और 28 दिनों की स्ट्रेंथ है। तो आप चेक करो, इस टेबल के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि ओपीसी की सारी फिजिकल रिक्वायरमेंट सेम है दोस्तों, केवल उसकी करेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को छोड़ करके, क्योंकि करेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो दोस्तों उसकी अलग अलग निकल के आ रही है। तो ये तो मैंने जर्नल डिफाइन किया है आपकी इस ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट को। इसके अलावा दोस्तों इस ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए, इसके अलावा दोस्तों इस ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए हमारा एक आईएस कोड है। वो आईएस कोड कौन सा है दोस्तों, आईएस 10262। तो आईएस 10262 एक आपका कोड है, किसका कोड है सर, मिक्स डिजाइन का कोड है। ये भी कोड का नाम कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। अब ये मिक्स डिजाइन का जो कोड है दोस्तों, इसने आपकी सीमेंट को कुल 6 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 6 कैटेगरी में डिवाइड किया है, इसको भी एक बार देख ही लेते हैं। ठीक है, ये तो आपका सीरियल नंबर हो गया, ये आपकी कैटेगरी हो गई 1 2 3 4 5 6। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, कैटेगरी डी और कैटेगरी एफ। अब इनकी हमें स्ट्रेंथ के बारे में जानकारी लेनी है। स्ट्रेंथ हमेशा हम किस में बात कर रहे हैं, मेगा पास्कल या न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। यहाँ हम बात करेंगे रिमार्क। यहाँ हम किसकी बात करेंगे सर, यहाँ हम रिमार्क की बात करेंगे। अब आईएस 10262 बोलता है कि भैया अगर किसी सीमेंट की ग्रेड ए है या किसी सीमेंट की कैटेगरी ए है तो उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो 32.5 से 37.5 एमपीए की रेंज में होती है। यदि बी होती है दोस्तों तो 37.5 से 42.5 एमपीए होती है। यदि सी होती है दोस्तों वो 42.5 से 47.5 एमपीए होती है। और डी होती है दोस्तों वो 47.5 टू 52.5 एमपीए होती है। और ई होती है तो दोस्तों 52.5 से 57.5 एमपीए होती है।
और एफ होती है जो दोस्तों वो 57.5 MPa से 62.5 MPa होती है। तो मैंने ये ए से लेकर के एफ तक की ग्रेड की सीमेंट की दोस्तों यहाँ पर आपको स्ट्रेंथ लिखी है। रिपीट मारते हैं एक बार। यहाँ पर जो मैंने ए आपको डिफाइन किया है, यहाँ पर मैंने जो आपको ए डिफाइन किया है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है सर? 32.5 से 37.5। जो बी डिफाइन किया है 37.5 से 42.5। ऐसे सी को डिफाइन किया है 42.5 से 47.5। डी को डिफाइन किया है 47.5 से 52.5। ई को डिफाइन किया है 52.5 से 57.5 और एफ को डिफाइन किया है 57.5 से 62.5। यहाँ पर मैंने इन सभी को डिफाइन तो कर दिया। अब आपको चेक करना है इनमें से 6 में से 3 ही ओपीसी की ग्रेड है, इसके अलावा 3 दूसरी ग्रेड है। दूसरी कौन सी है अभी डिस्कस करूंगा। तो इसमें चेक करो जिसमें 33 आ रहा है, इसमें चेक करो दोस्तों जिसमें 33 आ रहा है। जिसमें 33 आ रहा है वो ओपीसी 33 है। जब मैंने सबों में चेक किया तो सर केवल इसी में ही क्या आया? ओपीसी 33 आया केवल। चेक करो ना, 32.5 से 37.5 के बीच में 33 आ रहा है। इसका मतलब IS 10-262 बोलता है कि ये जो ए ग्रेड की सीमेंट है इसको बोला जाता है ओपीसी 33। अब हम चेक करते हैं 43 किस में आ रहा है। सेकंड वाले में 37.5 से 42.5 है, ऊपर वाले में तो बनता ही नहीं है। तो इस वाले नंबर में आपका आ रहा है दोस्तों 43। तो ये मेरी कहलाएगी दोस्तों ओपीसी 43। ये मेरी क्या कहलाएगी दोस्तों? ओपीसी 43। इसके बाद हमने फिर देखा दोस्तों एक ऐसी और सीमेंट है जिसमें 52.5 से 57.5 के बीच में आ रहा है। अब इसमें 53 आ रहा है क्योंकि ये मेरी कहलाएगी ओपीसी 53 ग्रेड सीमेंट। ये जो मैंने सीमेंट का बंटवारा किया है दोस्तों, ये किसके अकॉर्डिंग किया है ये आपको ध्यान रखना है। ये मैंने जिसमें 33 आ रहा है वो 33 हो गई, जिसमें 43 आ रहा है वो 43 हो गई, जिसमें 53 आ रहा है वो 53। अब बाकी बची हुई ग्रेड मार्केट अवेलेबल ग्रेड कहलाती है। बाकी बची हुई ग्रेड मेरे दोस्तों मार्केट अवेलेबल ग्रेड कहलाती है। बाकी बची हुई ग्रेड मेरे दोस्तों मार्केट अवेलेबल ग्रेड कहलाती है। अब मार्केट अवेलेबल ग्रेड का क्या फंडा है दोस्तों, उसको चेक करते हैं। अगर मैं ओपीसी 33 ग्रेड की सीमेंट लेके आऊं, कहने का मतलब है मैं ए ग्रेड की सीमेंट लेके आऊं, इसकी स्ट्रेंथ मिनिमम कितनी है? 33। तो दोस्तों वास्तव में जब हम इसकी स्ट्रेंथ को चेक करते हैं ना तो ये निकल के आती है इस रेंज में। क्योंकि ये इस रेंज में आती है तो ये सेकंड कैटेगरी बी ओपीसी 33 की मार्केट अवेलेबल ग्रेड है। ऐसे ही इसमें नीचे तक जो ग्रेड दी है दोस्तों वो एक दूसरे की मार्केट अवेलेबल ग्रेड है। तो ये जो क्लासिफिकेशन क्लासिफाई किया है ये हमारा दूसरा IS कोड है जिसको बोलते हैं IS 10-262। तो आपको दोस्तों डायरेक्टली याद रखना है कि मिक्स डिजाइन के कोड ने या IS 10-262 ने हमारी इस ओपीसी की सीमेंट की 6 कैटेगरी डिफाइन की है। इन 6 कैटेगरी में से दोस्तों ए, सी और ई, एस याद रखना, AC AC और दूसरा BDF। दूसरा कौन सा है मेरे दोस्तों? BDF। ठीक है, BDF और ACE तो ओपीसी की 33, 43 और 53 है। और BDF क्या कहलाएगी सर? BDF कहलाएगी मार्केट अवेलेबल ग्रेड। BDF क्या कहलाएगी मेरे दोस्तों? मार्केट अवेलेबल ग्रेड। तो ये तो मेरा डिटेल डिस्कशन था दोस्तों ओपीसी सीमेंट का। इसके अलावा आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जैसे मेरी ओपीसी 33 के अलावा 43 और 53 ग्रेड की सीमेंट है तो दोस्तों इसको जर्नल ऑर्डिनरी वर्क में यूज कम करते हैं क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो हम इसको M25 और उससे अधिक डिजाइन के लिए यूज करते हैं सर। कौन सी सर? इसको यूज करते हैं अधिक डिजाइन के लिए। क्यों? क्योंकि इसकी जो सेटिंग की प्रॉपर्टी होती है वो फास्ट होती है 33 के कंपेयर में। वैसे ओपीसी 33 आजकल ऑब्सोलीट हो गया है। धीरे धीरे हम इनको बंद कर रहे हैं। बंद क्या कर रहे हैं? हम धीरे धीरे ओपीसी को ही बंद कर रहे हैं। हम पीपीसी की बात करते हैं, पोर्टलैंड पोजोलोना सीमेंट। जैसे अंबुजा तो आजकल बनाता ही पीपीसी है। अभी देखेंगे टाइप ऑफ सीमेंट में ऐसा क्यों है कि हम पीपीसी की बात ज्यादा करते हैं। तो ये मैंने आपको जो क्लासिफाई किया है वो इसकी ग्रेड के अकॉर्डिंगली क्लासिफाई किया है। दूसरी बात दोस्तों आपको याद रखनी है कि ओपीसी 33, 43 और 53 की जो प्रॉपर्टीज की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में सुधार किया है, बढ़ाई गई है, वो कैसे? जैसे आपको पता है आर्टिफिशियल सीमेंट बनाने के लिए आर्जिलिशियस और कैलकैरिशियस के कंपाउंड्स को हम यूज करते हैं।
किसको यूज करते हैं बॉस? कैलकैरिसियस और आर्जिलियस के कंपाउंड को यूज करते हैं। इन कंपाउंड की या इनके लाइमस्टोन की क्वालिटी ज्यादा अच्छी लेके, या ऐसा लाइमस्टोन लेके जिसमें एस का कंटेंट कम है, एस का कंटेंट कम है। अब एस का कंटेंट उसमें कम है तो उसको यूज करके हम उसकी प्रॉपर्टी को एनहांस कर सकते हैं, उसको यूज करके हम उसकी प्रॉपर्टी को एनहांस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। कैसे? हाई क्वालिटी का लाइमस्टोन यूज करो और ऐसा लाइमस्टोन यूज करो जिसमें एस का कंटेंट दोस्तों बहुत कम हो। इसके अलावा दोस्तों दो बातें और ध्यान रखनी है जो कि आपको दूसरों से अलग बनाएगी और आपके एग्जाम में आपको सबसे आगे निकालेगी। कौन सी बात सर? पहली बात यह है कि IS 269 बोलता है कि OPC की जो 33 ग्रेड की सीमेंट है ना, उस 33 ग्रेड की सीमेंट की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होती है? तो सब करेंगे 33, आपको करना है 48। 33 तो सर गुरुजी उसकी मिनिमम होती है, इसका मतलब मैक्सिमम का रेफरेंस भी देता है हमारा IS 269। कितनी होती है सर? 48। ऐसे ही इसने दिया है OPC 43 का, वो होती है मेरे दोस्तों 58 MPa। दो का ही दिया है, एक 33 का और एक 43 का। तो ये आपका कोडल प्रोविजन बोलता है दोस्तों। कोडल प्रोविजन क्या बोलता है सर? कोडल प्रोविजन ये बोलता है OPC 33 और OPC 43 ग्रेड की आपकी जो सीमेंट है, इन ग्रेड की आपकी जो सीमेंट है, इसकी मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है वो 48 MPa और 58 MPa होती है। ये जर्नल में OPC सीमेंट की बात कर रहा हूं दोस्तों आपसे। तो दोस्तों इस क्लास में हमने OPC सीमेंट के बारे में पढ़ा और सीमेंट की दो कैटेगरी के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम नेक्स्ट क्लास में इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करेंगे। उससे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि हमने जो जो बात करी थी। जैसे अब ये टेबल की बात अभी बाद में करेंगे, पहले इसको देखते हैं। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ये क्या बोल रहा है? ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट को ऑब्टेंड करते हैं आर्जिलिसियस और कैलकैरिसियस कंपाउंड से, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता रखा है। या ये टेबल भी चाहे आप देख ही सकते हो। आर्जिलिसियस में मेन क्या है? प्रिडोमिनेंट क्ले। कैलकैरिसियस में मेन क्या होता है? लाइम मुख्य घटक होता है, या कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। साथ ही साथ इसके एग्जाम्पल और भी है, शेल है, स्लेट है, बेलास्ट। ये क्या है दोस्तों? बेलास्ट, फर्नेस स्लैग, सिलिका आयरन ऑक्साइड। इसमें क्या है? लाइमस्टोन, सीमेंट रॉक, मरीन सेल, मर्ल, चौक एंड एल्कली। मर्ल इज ए आल्सो टाइप ऑफ रॉक। इसमें अर्थी मैटर होता है बहुत ज्यादा, कार्बोनेट पाया जाता है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये तो अभी आगे भी डिस्कस होगा अपना। अब आगे बात करते हैं। बोला दिस सीमेंट इज कॉल्ड पोर्टलैंड सीमेंट बिकॉज इट हैड रिसेम्बलेंस कन्वर्ट इनटू इट्स कलर आफ्टर सेटिंग टू ए वैरायटी ऑफ सैंडस्टोन। तो कहाँ पाया जाता है? पोर्टलैंड, इंग्लैंड में, यूके, यूनाइटेड किंगडम। फिर ये आगे बोल रहा है कि भाई OPC की जो कैटेगरी है वो 3 है दोस्तों। कौन कौन सी है सर? पहला है 33, इसका कोड कितना है सर? इसका कोड है IS 269। OPC 43 की ग्रेड का कोड कितना है सर? इसका कोड है IS 8112। OPC 53 ग्रेड का कोड कितना है सर? IS 12269। एज पर न्यू कोड इन तीनों को रखा गया है किसकी कैटेगरी में? इन तीनों को रखा गया है दोस्तों 269 2015। फिर बोल रहा है नंबर रिप्रेजेंट करता है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को कितने दिनों के बाद? 28 दिनों के बाद। आगे देखो क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है फिजिकल रिक्वायरमेंट जो OPC की है वो ऑलमोस्ट सेम है, केवल उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को छोड़ करके। ये टेबल जो मैंने आपको बनाई थी वो आपके सामने है दोस्तों। कि फाइननेस पहली फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे करते हैं? ब्लेन एयर परमिडिटी से और सीव से। तो ये 10%, 10%, 10%, तीनों ग्रेड की क्या निकल के आ रही है? सेम। ब्लेन एयर से भी 225, 225, 225 क्या निकल के आ रही है? सेम निकल के आ रही है। इसके बाद दोस्तों दूसरा आपको दिया है सेटिंग टाइम। ठीक है, ये मिनिमम यहां से हटेगा। IST के लिए मिनिमम होता है, FST के लिए मैक्सिमम। तो देखो 30 मिनट, अच्छा ये मिनिमम नहीं है, ये मिनट है, ध्यान रखना। ये क्या है? मिनट। 30 मिनट, 30 मिनट, 30 मिनट, 600 मिनट, 600 मिनट और 600 मिनट। तो तीनों का सेम है दोस्तों। साउंडनेस भी देखो ली चैटलर ऑटोक्लेव से 10, 10, 10, 0.8, 0.8, 0.8। अभी समझ में कम आएगा, डिटेल कब आएगा? जब मैं टेस्टिंग की बात करूंगा। ऐसे ही कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मेगा पास्कल में दोस्तों CTM से 3 दिन में 72 घंटे होते हैं और प्लस माइनस का वेरिएशन कितना चलता है? 1 घंटा।
7 दिन में 168 घंटे होते हैं, प्लस माइनस का वेरिएशन 2 घंटा। 28 दिनों में 672 घंटे होते हैं दोस्तों, और प्लस माइनस का वेरिएशन कितना होता है सर? प्लस माइनस का वेरिएशन होता है 4 आवर्स। इसके अलावा इसकी स्ट्रेंथ मैंने बात करी 3 दिन पर, 7 दिन पर, 28 दिन पर, 16, 22, 33, 23, 33, 43, 27, 37, 53। तो कंक्लूजन क्या निकला? ओपीसी की सभी ग्रेड की स्ट्रेंथ, ओपीसी की सभी ग्रेड की अधिकतर फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, केवल उसकी करेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को छोड़ करके। फिर मैंने आपको बताया कि IAS 10-262 भी क्लासिफाई करता है दोस्तों, और उसने भी कैटेगरी डिवाइड की है, ABCDEF। अब ये वही है, 32.5 से 37.5, 37.5 से 42.5, 42.5 से 47.5, 47.5 से 52.5, 52.5 से 57.5, और 57.5 से 62.5। इसके अलावा ये रिमार्क किया गया है, ये 33 है क्योंकि इसमें 33 आ रहा है, इसमें 43 आ रहा है तो ये 43 है, इसमें 53 आ रहा है तो 53 है। ये आपकी मार्केट अवेलेबल ग्रेड है, ये भी मार्केट अवेलेबल ग्रेड है, और ये भी मार्केट अवेलेबल ग्रेड है। इसके बाद 2 नोट जो मैंने इंपॉर्टेंट आपको डिस्कस किए थे कि मेरे दोस्तों, सीमेंट जो हाई स्ट्रेंथ की है 43-53 कैसे बनाते हैं? सेलेक्टिंग दी गुड क्वालिटी ऑफ लाइमस्टोन और लो एश कंटेंट। ऐसा लाइमस्टोन लो जो कि बढ़िया क्वालिटी का हो और उसमें ऐश राख कम हो। IS 269 क्या बोलता है? मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 33 की कितनी है? 48, और 43 की कितनी है? 58। तो यहां तक का आज की क्लास में दोस्तों हमने डिस्कस किया है। इसके बाद की क्लास में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक या मैक्सिमम क्वेश्चन वाला टॉपिक कंपोजिशन ऑफ सीमेंट की बात करेंगे। थैंक यू दोस्तों।